वेलकम बैक टू सेफ ब्लॉग पर सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक। और आज है मेरे घर में दावत, दूल्हा दुल्हन की शादी ख़त्म हो गई तो अब उसके बाद सिलसिले शुरू होते हैं दावतों के। तो आज हो रही है मेरे घर में दावत और सबसे मज़ेदार चीज़ ये हुई है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हो रहा है मुकाबला किस चीज़ का, डिशेस का, क्योंकि वो बना रहे हैं कढ़ाई और मैं बना रही हूँ नहारी। और फिर एट द एंड ऑफ दावत जो है वो मैं सारे जितने भी लोग होंगे उनसे कमेंट्स भी लूँगी, तो फिर देखते हैं कि किसके पॉइंट ज़्यादा बनते हैं, और या मेरे या उनके। और आप लोग जो है शक्ल देख कर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई शक्ल देख के कढ़ाई अच्छी लग रही है या नहारी या बाकी चीज़ें। वैसे दावत में जो चीज़ें हैं वो हैं नहारी, लजानिया, ड्रमस्टिक एंड कढ़ाई एंड मटर पुलाव, ये सारी चीज़ें। एंड मैं जो आपको आज ब्लॉग में जिन जिन जो रेसिपीज़ आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ पेरी पेरी ड्रम स्टिक्स, क्योंकि ये जो ड्रम स्टिक्स हैं बिल्कुल नई स्टाइल से बना रही हूँ, एंड प्लस कैरेमल क्रंच। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मैं कैरेमल क्रंच मीठा कैसे बनाती हूँ। क्योंकि मीठा बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आज मैं मीठा बना ही लूँ। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैरेमल क्रंच, और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कैरेमल बनाना, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैं मीठा यही बनाती हूँ जब भी ज़्यादातर दावतें होती हैं, तो मेरी भरपूर कोशिश होती है कि इसी किस्म की चीज़ में बनाऊँ। तो कैरेमल बनाने के लिए चाहिए होती है शक्कर, और ये मैंने अपने अंदाज़े से ले ली थी। वाइट वाली जो शक्कर होती है, चीनी होती है, मैं आज तक कंफ्यूज रहती हूँ कि पंजाब में आगे इसको क्या कहा जाता है, शक्कर कहा जाती है या चीनी कही जाती है। तो बहरहाल ये मैंने अपने अंदाज़े से ले ली थी, और इसको नॉन स्टिक पैन में आप इस तरह चम्मच चलाते रहें, तब तक चलाते रहें जब तक ये मेल्ट होना ना शुरू हो जाए। और साथ में यहाँ बन रही थी मेरी मज़ेदार सी नहारी। तो चम्मच आप जब तक चला, अच्छा यहाँ मैंने नॉन स्टिक नॉन स्टिक स्पून ले लिया था, जो आप गलत लिया हुआ था, क्योंकि ये मैं बार बार हिला रही थी तो ये साथ साथ मेल्ट होके ये चिपक भी रही थी सारी शक्कर ना। तो ये देखें, ये अब मेल्ट होना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये मेल्ट हो तो आप जो है स्पैचुला ले लें, वो ज़्यादा आसान होता है। तो इसको आप चलाते रहें, ये ना हो कि आप चलाना बंद कर दें, ये आप इसको चलाते रहना चाहिए। और एट लास्ट ये हो गई थी मेरी सारी शुगर मेल्ट, और ये बन गई थी कैरमल। और फिर इसके अंदर मैंने जो है वो नट्स डाल दिए थे। मैंने यहाँ पे डाल दिए थे बादाम, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वट एवर यू वांट टू वांट एडेड। आप नट्स के अलावा काजू भी डाल सकते हैं, आप पिस्ते भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। लेकिन मेरे पास ये बादाम थे, तो छिले हुए बादाम थे, तो वो मैंने डाल दिए थे। और फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया था। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ हो गया था कि मैंने प्लेट में निकाल दिया था और मेरी ये जो कैरेमल है सूख कर आराम से निकल आई थी। लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत मुश्किल हुआ था इसको निकालना। तो आप लोग काइंडली बटर पेपर ज़रूर यूज़ करिएगा, और बटर पेपर के ऊपर इस पूरे कैरेमल को डालिएगा, और फिर इसको ड्राई करने के बाद ये निकल जाएगा आराम से। अब आई थी बारी मीठा बनाने की। अच्छा, मैं मीठा ना ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब फास्ट वाला, जो बहुत इजी हो और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कैरेमल बनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको कैरेमल बना दिया। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेज़र्ट के लिए यहाँ पे कैंडी बिस्किट लिए, जो कि मेरे फेवरेट बिस्किट हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपके जो से भी फेवरेट बिस्किट हों वो आप ले लें। आप बिस्किट्स की जगह केक भी ले सकते हैं, यानी केक पीस भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ कैंडी बिस्किट्स लिए, और कैंडी बिस्किट इस तरह मैंने स्प्रेड कर दिए दोनों डिशेस में। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे कॉकटेल फ्रूट्स। तो कॉकटेल फ्रूट्स का जो सबसे पहले जूस होता है वो मैंने इनके ऊपर स्प्रेड किया, और फिर कॉकटेल जो फ्रूट्स होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मेरे पास अभी एक्स्ट्रा फ्रूट्स नहीं थे, वरना मेरे पास अगर एक्स्ट्रा फ्रूट्स होते, यानी एप्पल होता, बनाना होता, स्ट्रॉबेरी होता, कुछ भी होता, तो वो मैं इसके अंदर डाल देती। लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। आपको डालने हैं तो आप डाल दीजिएगा। और साथ ही साथ फिर मैंने ली थी विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम को मैंने एक और नॉर्मल क्रीम के साथ विप किया था अच्छी तरीके से, और फिर मैंने इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार लगा। यानी आप दोनों, यानी विपिंग क्रीम को भी और नॉर्मल क्रीम को भी, दोनों को इकट्ठा आपको मिक्स करना है।
ये नहीं कि सिर्फ आप विपिंग क्रीम यूज़ करें, नहीं, आपको विपिंग और एक्स्ट्रा नॉर्मल जो क्रीम होती है उन दोनों को आपको करना है। और ये देखें, ये हालात है हाजरत ही मेरी कैरेमल की, यानी मैंने उसको बाद में किस तरीके से क्रश किया वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि ये निकल ही नहीं रही थी प्लेट से। तो बाद में जब मैंने क्रश कर लिया इसको कैरेमल को, तो बहुत मज़ेदार सी बनी थी ये और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो फिर मैंने क्रश करके इसके ऊपर इस तरह इसको स्प्रेड कर दिया और बहुत मज़ेदार डिश बन गई है कैरेमल क्रंच की डिश। और साथ ही साथ इसके ऊपर मैंने नट्स भी डाले थे। नट्स, फिर वही बात आ जाती है, जो आपकी मर्ज़ी हो नट्स आप डाल सकते हैं। मैंने बादाम डाल दिए थे और फिर आखिर में जो है वो मैंने जेली बना के रखी हुई थी। जेली को मैं बिल्कुल जब इसके ऊपर रखूँगी या जब इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी, जब मुझे सर्व करना। इसमें सिर्फ कमी है जेली की। जेली मैं बिल्कुल जब सर्व करूँगी तो मैं, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिर्फ 2 रेसिपीज़ बताऊँगी इस दावत में, तो वो डेज़र्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बना रही थी पेरी पेरी चिकन। उसके लिए मैंने शिमला, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक एंड सम मोर चिलीज़ मैंने ली। उसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड किया और फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने इसके अंदर डालिए। सबसे पहले बारबेक्यू सॉस, फिर लेमन ड्रॉप्स मैंने डाली है, सिरका मैंने डाला, फिर मैंने इसके अंदर डाला अनियन पाउडर नहीं, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, पेपरिका, ऑरिगेनो एंड सॉल्ट। ये अपनी मर्ज़ी से मैंने डाले थे, आपकी मर्ज़ी है कि आप इनके अलावा कुछ और भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। और पेरी पेरी चिकन बन रही थी तो पेरी पेरी मेरे पास थी, तो वो भी मैंने लेमन एंड हर्ब्स का टेस्ट था, तो वो बहुत ही मज़े का होता है। तो ये सारी चीज़ें उन वेजिटेबल्स के अंदर ही डाल दी थी, यानी जो मैंने वेजिटेबल्स ग्राइंड की थी उनके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी थी और अपने हस्ब जायका मैंने डाल दिया था। 1 टीस्पून मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। तो और जो मतलब मुझे और मज़ीद लग रहा था कि इसके टेस्ट को और इन्हांस करती जाए चीज़ें, तो वो मैंने सब डाल दिया था। तो यकीन करें ये वाला सॉस जो है, मेन सॉस ये होता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही अच्छा लगा था। तो इस दफ़ा मैंने कोई चिकन टिक्का या कोई पैकेट इस्तेमाल नहीं किया था चिकन ड्रमस्टिक्स को बनाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही अपना एक एक्सपेरिमेंट करूं और उसको नाम दिया जाए पेरी पेरी चिकन का, क्योंकि मेरे पास हॉट वाला नहीं था पेरी पेरी, लेमन एंड हर्ब्स का था जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो बहुत ही मज़ेदार बन गया था ये वाला सॉस। और आप पेपरिका पाउडर इसलिए डालेंगे जस्ट फॉर कलर, क्योंकि पेपरिका पाउडर से ना कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है सॉस का। ये देखें, ये रेड मेन कलर जो हो रहा है ना सॉस का, वो मेन आपके पेपरिका पाउडर की वजह से हो रहा है। साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली चाय पीने का भी टाइम बिल्कुल नहीं था। और जितनी भी ड्रमस्टिक मैंने ली थी उनको मैंने अच्छी तरह उनके ऊपर छेद किए, यानी फॉक डाल के मैंने छेद किए ताकि जो भी मसाला है वो अंदर तक जाता रहे। और फिर ये वाला सॉस इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब मैं हमेशा इस वाले यानी स्टील के पॉट में मैं इसलिए मैरिनेट करती हूँ ताकि मुझे स्टीम देने में आसानी हो, क्योंकि मैं स्टीम ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टीम ना दूँ और डायरेक्टली फ्राई कर लूँ ना, तो वो मेरी कुछ ना कुछ चिकन जो है ना कच्ची रह जाती है। दिखाएं भाई, कढ़ाई की शक्ल दिखाइए। अभी बनी है? अभी बनी नहीं, अभी बनी नहीं है, हैं? ये मुकाबला है मेरा और आपका आज। ओके ओके, और मैं सबसे कमेंट्स भी लूंगी आज कि कौन विन हुआ है और कौन हारा है। फैसल शेफ लिख देना। कढ़ाई वीएस मुकाबला सभी डिशेस। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये हुई है और अभी बना है ये टमाटर्स। और आप ये देखें मेरी नहारी कहाँ है, ये मेरी ड्रमस्टिक्स हो रही हैं स्टीम एंड माई सूप इज़ रेडी। मेरा मटर पुलाव भी तैयार हो गया है एंड माई नहारी इज ओवर हियर। शक्ल देखें, शक्ल माशाल्लाह शक्ल। अब बस इसमें आटा डालना है।
मेरे हस्बैंड भी बहुत ही शौक़ से हिस्सा ले रहे थे इस मुकाबले में, जो कि मैंने आपको कहा, और बहुत शौक़ से कढ़ाई बना रहे थे। और ये मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई थी, और साथ साथ मैं बना रही थी ड्रम स्टिक भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने स्टीम दे दी थी अपनी ड्रम स्टिक को, तो मैं साथ साथ वो भी फ्राई कर रही थी। नहारी भी मेरी डन हो चुकी थी। एंड स्टार्टर्स में मैंने सोचा कि मैं सूप दूं, क्योंकि सर्दी बहुत थी, तो मैंने कहा इससे ज़्यादा अच्छा स्टार्टर कोई हो ही नहीं सकता। और फिर मेरा मज़ेदार मटर पुलाव भी रेडी था, और साथ साथ मेरा लसानिया भी तैयार था। और मेरा घर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह सेट हो गया था, चाहे वह ड्राइंग रूम हो या डाइनिंग टेबल हो, बहुत अच्छी तरह डेकोरेट हो गया था। और मुझे खुशी ये हो गई थी कि सारी चीज़ें वक्त पे हो गई थी। इवन मेरा शूट भी सारा जितना भी था वो भी वक्त पे हो गया था। और फिर मेहमान भी माशाल्लाह से आ गए थे हमारे घर, जिनकी दावत थी, और वो भी वक्त पे आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब सारी चीज़ें ऑन टाइम हो, तो नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। तो सबको अच्छी तरह वेलकम करके फिर मैंने इन सबको सर्व किया गरम गरम सूप, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने देना है एज अ स्टार्टर्स गरम गरम सूप, क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो गई थी, और अच्छी वाली सर्दी स्टार्ट हो गई थी। और इसी सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है कि आप गरम गरम सूप पिएं। मेहमानों को सूप सर्व करने के बाद अब मैं आई दोबारा किचन में, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे मेन कोर्स यानी डिनर भी सर्व करना था। और यहाँ मेरी ड्रम स्टिक्स हो गई थी तैयार। इसको मैंने डेकोरेट किया था फ्रेंच फ्राइज़ और मटर से। बहुत अच्छा लुक आता है जब आप इसको इन सारी चीज़ों से डेकोरेट करें। और फिर ऊपर से मैंने वो जो सॉस थी, पेरी पेरी सॉस, उसको मैंने बना लिया था अच्छी तरीके से। और उसको बनाने का सिर्फ ये तरीका था कि उसको आप चूल्हे के ऊपर रख दें तेज़ आंच पे। जब वो अच्छी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए तो आपकी पेरी पेरी सॉस कंप्लीट हो गई थी। और फिर उसको ऊपर से आप स्प्रेड कर दें ड्रम स्टिक के ऊपर। और ये मेरी बहुत ज़बरदस्त सी टेबल थी तैयार, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, नो डाउट। सबसे पहले मैं फातिमा बाजी की कमेंट लूंगी, क्योंकि इनकी प्लेट में नहारी भी है और कढ़ाई भी है। हाँ जी बताइए, आप ही की फरमाइश थी। एक बात सुनो, अब ए और बी किस तरह नंबर देना है? ए कौन है और बी कौन है? भाई कढ़ाई नहीं, ए और बी आप ग्रेड्स थे। ग्रेड नहारी ए, नहारी ए, और एंड व्हाट अबाउट कढ़ाई? नंबर 2, नंबर बी ग्रेड। ओके है जी। आपने बनाई है ना? नहीं, मैंने कढ़ाई नहीं बनाई। मैंने अभी नहारी नहीं खाई। नहीं, कढ़ाई मैंने नहीं बनाई। कढ़ाई फैसल भाई नहीं बनाई है आपके, नहारी नहीं और नहारी मैंने बनाई है। नहारी और बाकी सारी चीजें नहारी खाई है। और नहारी के क्या ग्रेड्स हैं? ओके, ओह थैंक यू सो मच। अब कढ़ाई भी खा लें, क्योंकि मुकाबला कढ़ाई vs नहारी हो रहा है, तो थोड़ी सी कढ़ाई भी खानी होगी, इसलिए कढ़ाई इन्होंने बनाई है। हाँ जी, इर्तिजा आपने खाया? क्या खाया आपने? दोनों चीजें नहीं, तो देख ग्रेड्स देना जरूरी है। ओके थैंक यू। ए थैंक यू। चले, और आपके क्या? निहारी के मुकाबले में कढ़ाई कुछ भी नहीं होती। क्या बात है निहारी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। फिर दोबारा आना। दूरदर्शी आपके। अच्छा भाई आप बताएं, क्या कढ़ाई vs नहारी, जल्दी से बताएं। एक दूसरे के मुकाबले के। ओके आप बताइए भाई। अभी कढ़ाई नहीं खाई भाई, भी जल्दी से खा के बताएं। कढ़ाई वाली पार्टी जरा कमजोर पार्टी है। हाँ जी, मेहमान खुसूसिया आप दोनों बताइए। आप दोनों तो खाई ही नहीं है दोनों चीजें। अली वजूहात की वजह से नहारी तो नहीं खाई, कढ़ाई खाई है तो वो तो बहुत मजे की। ओके चले भाई, पॉइंट्स आ गए आपके। सर हाल भी हो रहा है जो है ना, जैसे पीटीआई का है ना, लोग पूछते हैं तो हम लोग बताता नहीं है, बेचारे पीटीआई के दिल में कौन हारा कौन जीता ये तो बस एक तफरीह थी। नो डाउट कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी, बाकी सारी डिशेस भी बहुत मज़े की बनी थी, और मेरे मेहमानों ने बहुत
मज़े से सब कुछ खाया। तो बहरहाल अब आया था टाइम डेज़र्ट सर्व करने का। तो ये देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जेली एट द एंड सर्व करूँगी, तो इस तरीके से मैंने जेली को डेकोरेट किया और बहुत ही अच्छी शक्ल आई थी डेज़र्ट की, और डेज़र्ट भी सबको बहुत पसंद आया। और साथ साथ आप ये जो केक देख रहे हैं, जो कि टॉफ़ी क्रंच केक है, ये भी बहुत ही मज़े का था। नो डाउट मुझे केक पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला जब मैंने केक खाया है तो ये बहुत ही मज़ेदार सा केक था, जो कि मेरे मेहमान हमारे लिए लेकर आए थे। तो बहरहाल आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसे लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।